हाँ जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे स्टेंजा की बात करेंगे, क्योंकि जब हम किसी पोइट्री को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो है वो यही प्रश्न रहता है कि कितने स्टेंजाज है, ठीक है, और कितनी लाइंस है। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है वो बनता है। राइम स्कीम का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो ये टॉपिक सामान्य किसी सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, और इनडायरेक्टली ये सभी एग्जामिनेशन के दौरान हमें ये है प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर होने जा रहे हो जिसमें लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे देखने के बाद या इससे देखने के लिए पहले अगर आपने हमारा जो है मीटर वाला जो टॉपिक देख लिया है, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बताया, वो ज़रूर देखें। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी बातें जो है वो और पता चल जाए। ग्रेड फर्स्ट के दौरान हम जिस किसी भी पोएम को पढ़ेंगे उसमें स्टेंजा को हम ख्याल रखेंगे। जैसे हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पढ़ा, वो जो है 14 लाइन पोएम, इसी आधार पे पता चला कि पहला जो पार्ट जो है वो ऑक्टेव और सेस्टेट, इस तरह से। आगे हम जो है वो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार अगर पढ़ते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि 9 लाइन स्टेंजा और जो है वो 3 स्टेंजा होते हैं, 3 स्टेंजाज ऑफ 9 लाइन ईच, इस तरह से। तो स्टेंजा का जिक्र करते हैं अपने, है ना। इट इज ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइन इन ए पोएम, यानी ये क्या है, ग्रुप है किसका, वर्स लाइन का, किसमें, एक पोएम में। स्टेंजा इज अ ग्रुपिंग इज ग्रुपिंग ऑफ वर्स लाइन इन अ पोएम। किसी पोएम में जो ग्रुप बनाए जाते हैं लाइन का, राइम्ड लाइन का, उसे स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, वो स्टेंजा होता है। स्टेंजाज इन पोइट्री आर सिमिलर टू पैराग्राफ इन प्रोज। देखिए जरा, यानी हम बात करें कि स्टेंजा की बात करें तो वो सिमिलर किसके है, पैराग्राफ के, है ना। जिस तरह से स्टेंजा पोइट्री में होते हैं उसी तरह से पैराग्राफ किस में होते हैं, प्रोज में, कहानी में। ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, अब जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब हमें गुरुजी बताते थे कि जो आप जो है लेटर लिखते हो उसको कम से कम 2 या 3 पार्ट में लिखो। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में लिखो, अच्छा दिखता है। तो वही चीज़ क्या है यहाँ पर, है ना, पैराग्राफ्स है। तो पैराग्राफ इज इक्वल टू स्टेंजा, बस फॉर्म बदल गई, है ना। फिर उसके बाद द पैटर्न ऑफ ए स्टेंजा इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ फीट इन ईच लाइन। ठीक है, पैटर्न, स्टेंजा का क्या पैटर्न है, वो किस पे, फीट इन ईच लाइन एंड बाय इट्स मेट्रिकल राइमिंग स्कीम। दो चीजों से किसी स्टेंजा को क्या माना जाता है। जब कभी भी आगे आने वाले जो है स्लाइड्स में जब आप स्टेंजा को पढ़ोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि स्टेंजा जो है उसके अंदर ईच लाइन, है ना, प्रत्येक लाइन के अंदर कौन से फीट का यूज किया गया है ना, कितने फीट है, क्या उसका मीटर है, क्या उसकी राइम स्कीम है। तो साधारण तरीके से हम अगर बात करें तो 3 शब्द, वैसे 2 ही होंगे लेकिन आप साधारणतः 3 मान लीजिए। 3 कौन से शब्द होंगे, पहला होगा, ठीक है, पहला होगा मीटर, दूसरा होगा राइम, और तीसरा होगा फीट। ठीक है, और भी कहें तो सिलेबल। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर जो है स्टेंजा का निर्धारण करते हैं। तो स्टेंजा इज ए ग्रुप ऑफ वर्स लाइन इन अ पोएम। दूसरी बात, स्टेंजा इज इक्वल टू पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ में, है ना, प्रोज में क्या होते हैं, पैराग्राफ, उसी तरह से पोइट्री में क्या होंगे, स्टेंजा। फिर पहचानने का तरीका, किसके आधार पे इसका निर्धारण होता है ना, लाइन की जो है ये लाइंस होती है ना, इसके मीटर, राइम, फीट, और फीट के अंदर ही सिलेबस, यानी ये चीज़ें मिली जुली है। मीटर और राइम दो अगर वर्ड देखें तो ये सबसे अच्छे शब्द है, क्योंकि मीटर में ही हम फीट और सिलेबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारे ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट्स जो है बुक्स के दौरान हमने, है ना, बुक्स में से हमने 3 पेजेस को इतना शॉर्ट बनाकर आपको दिया है। आप जो है ये सारे नोट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो, सॉरी, टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरीके से
हाँ जी। हाँ, तो आपको ये जो शॉर्ट में नोट्स आपको बने हुए जो ये सेम चीज़ें जो है सारी के सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए उसे, और जो है आपके स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं आप। उसके बाद हम बात देखें, सबसे पहले कपलेट। ठीक है, कपलेट आता है। ठीक है, कपलेट क्या होता है स्टेंजा में? सबसे पहले, ठीक है, अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन, ध्यान से सुनिए, पेयर कहते हैं जोड़े को, है। तो पेयर ऑफ राइम्ड लाइन, ऐसी लाइंस, ठीक है, जो एक पेयर में हमारे सामने प्रदर्शित होती हो, वो क्या होती है? कपलेट होता है। जैसे हम इंग्लिश सोनेट्स की बात करें, ठीक है, इंग्लिश सोनेट्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है? 1 2 3 4, ये जो कहानी है, ये जो है 4 लाइन स्टेंजा है, और यहाँ पर लास्ट में आते ही कपलेट। और जो है शैल आई कंपेयर दी विद समर्स डे के अंदर हमने देखा कि सो लॉन्ग एज मैन कैन दी, है ना, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी, ये एक कपलेट है। ठीक है, यहाँ पर राइम्ड होगी। ठीक है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी आया लास्ट में, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी, अब दी आया, तो ये लास्ट में राइम स्कीम हो गई। तो पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस, 2 लाइन होगी, राइम्ड होनी चाहिए, वो कपलेट होगा। एम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स आर कोल्ड हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट जो कौन से होते हैं? जो जिनका मीटर क्या हो, जिनका मीटर क्या हो, एम्बिक हो और पेंटामीटर हो। एम्बिक पेंटामीटर यानी सोनेट्स के जो कपलेट है उसे हीरोइक कपलेट हम कह सकते हैं। सोनेट के लास्ट में कुछ पोएम होती है जो कपलेट्स में ही लिखी जाती है ना। हम बात करें तो हमारी जो पोइट्री है माई लास्ट डचेस, उसको इसी तरह से देख सकते हैं हम कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए कपलेट्स जो है उसे हेरोइक कपलेट जो है कहते हैं। तो कपलेट्स के लिए एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि कपलेट्स क्या होते हैं? पेयर होते हैं, राइम्ड लाइन होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह का अगर जो है राइम्ड लाइन 2 एक पेयर एम्बिक पेंटामीटर में होगा तो हेरोइक कपलेट। इतनी ही बात है, बाकी बुक में थोड़ा सा वाइड दिया हुआ है, आप जो है उसको पढ़ सकते हो, लेकिन इतना इनफ है ना। टर्सेट और ट्रिपलेट, टर्सेट और ट्रिपलेट। अब देखिए, ए स्टेंजा ऑफ 3 सिंगल राइम, ठीक है, यानी टर्सेट क्या होता है? 3 लाइन होगी। कितनी लाइन होगी? 3 होगी, यानी 1 2 और 3। अब इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, यानी कोई भी हो, एक ही राइम होगी। जैसे सी, दी और मी, ठीक है। इस तरह से 3 लाइन होगी जिनकी राइम स्कीम 1 होगी, वो क्या होगा? उसे टर्सेट कहेंगे या फिर ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। द 3 लाइन्स मे बी द सेम लेंथ और वेरिंग लेंथ। अब ये ख्याल रखना है, इनकी राइम स्कीम तो सेम होगी, ठीक है, इनकी लेंथ जो है वो क्या हो सकती है? जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूं, इससे हमें पता चला कि ये लेंथ जो कैसी है? सेम लेंथ है ना, सेम लेंथ है। अब सेम लेंथ का मीनिंग यहां पर क्या होते हैं? सेम, जस्ट ए मिनट, सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स, सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स। सेम लेंथ का मतलब हमने देखा मीटर के दौरान, आप मीटर को देखिए जिसके अंदर पता चला कि सिलेबल्स का मीनिंग क्या होता है। सिलेबल्स क्यों, है ना, सिलेबस क्यों निर्धारण होते हैं? उस लाइन की लेंथ को पता करने के लिए। तो सेम लेंथ का मतलब सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स होंगे। उसके बाद वेरिंग लेंथ, वेरिंग लेंथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरिंग लेंथ का ये और ये, यानी ये वेरिंग लेंथ, मतलब इनमें सिलेबल्स क्या होते हैं? कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टर्सेट का मीनिंग टर्सेट ही होता है। आप गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के अंदर लास्ट 3 लाइनें पढ़ें, ठीक है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी और डी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टर्सेट है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस स्टेंजा के अंदर, इस 9 लाइन स्टेंजा के अंदर जो ये लास्ट वाली 3 लाइन है, ठीक है, ये एक इस तरह की राइम शो करने वाला एक अलग स्टेंजा टर्सेट या ट्रिपलेट होता है। अब इन 3 लाइन को मैंने ही क्यों चुना? क्योंकि जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की जो है एक स्टेंजा की लास्ट 3 लाइन है, उनकी लेंथ कैसी है? उनकी लेंथ है जैसे इस तरह से, ये है, यानी 2 लाइन में सिर्फ जो क्या है, जो क्या है, 2 सिलेबल ही है, और इसमें क्या है? 8 सिलेबल है।
8 सिलेबल मिलेंगे। तो ये क्या है, हमें पता चला कि टर्सेट और ट्रिपलेट दोनों क्या है, सेम लेंथ भी हो सकती है और वेरिंग लेंथ यानी अलग अलग भी लेंथ हो सकती है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता वर्ड है टर्जर राइमा। टर्जर राइमा टॉम्स वोट ने जो 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टर्सेट, ये टर्सेट के जैसा ही होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टर्सेट, द लाइंस आर इंटरलिंक्ड, बस यही फर्क है। ये भी क्या होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि 3 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं, टर्सेट कहते हैं या फिर ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब यही क्या होगा, है ना, टर्जर राइमा होगा, टर्जर राइमा होगा। अब इसमें फर्क क्या है, टर्सेट और ट्रिपलेट इंटरलिंक्ड नहीं होते, लेकिन जो है टर्जर राइमा जो जहां पर शो होगी वहां पर एक स्टेंजा यानी ये वाला स्टेंजा इस वाले स्टेंजा से इंटरलिंक्ड होगा। हमें कैसे सपना थोड़ी ना आएगा, हमें सपना थोड़ी आएगा, है ना, कि इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड होने का मतलब क्या है, ए कॉमन राइम। कैसे, ए बी ए, ये बी निकल के यहाँ पर बी सी बी, ये सी निकल के ये सी डी सी, ये राइम स्कीम होने वाली है ना। ध्यान रखें कि टर्सेट और ट्रिपलेट के अंदर ए ए ए ऐसी राइम स्कीम होगी, लेकिन टर्जा राइमा जो है उसके अंदर जो स्टेंजाज होंगे, ठीक है, उसकी राइम स्कीम सेम नहीं होगी। उसके अंदर ऐसा होगा कि ए बी सी डी सी, इस तरह से। यानी पहले वाले का बी का विचार जो है, इस बी का मतलब ये बी विचार यहां पर प्रदर्शित होगा और ये सी विचार यहां प्रदर्शित होगा। ध्यान से सुनिए, इंटरलिंक्ड होने का मतलब इस स्टेंजा की जो बातें हैं वो इसमें लिंक कर रही है, इसकी इसमें लिंक कर रही है, यानी ये इसमें और ये इसमें। राइम स्कीम का इस तरह से लिंक्ड होना क्या होता है, लिंक होना क्या होता है, इंटरलिंक्ड। और 3 लाइन स्टेंजाज को जब हम आगे बढ़ता देखें और एक राइम स्कीम ये वाला ए या बी इधर आ रहा हो तो टर्जर राइमा। इसका मतलब है देयर इज अ लिंक बिटवीन द ऑल द स्टेंजाज, ऑल द टर्सेट्स कह सकते हैं, सभी टर्सेट में एक लिंक है, इसीलिए इसे अलग नाम दिया गया टर्जा राइमा। क्वार्ट्रेन देखिए, इट इज 4 लाइन स्टेंजा। क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा होता है। देखिए बैलेड स्टेंजा जो है वो 4 लाइन ही होता है, अल्टरनेटिंग 4 और 3 फुट लाइन। देखिए यहां पर क्या होगा, अल्टरनेटिंग 4 और 3 फुट लाइन, है ना, 3 लाइन काट दीजिए इसको, अल्टरनेटिंग होगा। कैसे कि बैलेड स्टेंजा कैसे होगा, सॉरी यहां पर कि ये लाइन जो है वो 3 फीट की है और ये 4, फिर 3, ये 4, ये लाइंस होंगे। यानी होगा क्या, 4 लाइन का स्टेंजा, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग, 3 फीट एंड 4 फीट। ये क्या होगा, बैलेड स्टेंजा। हेरोइक क्वार्ट्रेन क्या होता है, आइम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी राइम से जब आइम्बिक पेंटामीटर में हम क्या करें, 4 लाइन का एक स्टेंजा लिख दें तो उसे क्या है, हेरोइक क्वार्ट्रेन कहते हैं। अच्छी बातें हैं, एक एक लाइन में आप सभी को जो है सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। एक लाइक शेयर जो है वो ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि कैसा लगा। आपके पिछले कमेंट्स के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू पीपल। आप आगे भी इसी तरह से जो है वो बने रही हमारे साथ। अब राइम रॉयल, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय चौसर, ठीक है, ये चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो है राइम रॉयल जो है वो चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें देखिए 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइमिंग ए बी बी सी सी। यहां पर बस इतनी ध्यान रखें कि चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, 7 लाइंस है, आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, राइम स्कीम ए बी बी सी सी, इस तरह से होगी, ठीक है। इससे पहले अगर थोड़ी सी बात करें, 6 लाइन स्टेंजा की बात करें तो ऑथेंटिक रूप में यानी बुक्स में 6 लाइन स्टेंजा को अलग से नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम सोनेट पढ़ते हैं, पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट पढ़ते हैं, तब हमें 8 लाइन में ऑक्टेव और 6 लाइन में सेस्टेट ये देखने को मिलता है। तो हमें 7 लाइन को राइमर रॉयल 7 रॉयल, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, उसके बाद में है ओटावा राइमा जो है स्टेंजा के अंदर लास्ट जो है
इसके अंदर इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश बाय टॉमस वोट। थॉमस वोट के द्वारा जो है इसे इंग्लैंड या फिर इंग्लिश पोइट्री के अंदर लाया गया। इट इज एन 8 लाइन स्टेंजा। ये क्या है? एक 8 लाइन स्टेंजा है जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी। ये लाइन जो है वो राइम स्कीम होगी। ध्यान रहे ये 8 जो है तक हमने देखा, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेंसर स्टेंजाज की। स्पेंसर स्टेंजा 9 लाइन स्टेंजा जो है वो बुक में दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट 8 लाइन्स हैज आयम्बिक पेंटामीटर एंड द लास्ट लाइन आयम्बिक हेक्सामीटर, यानी आयम्ब यूज किया गया है। आयम्बिक मीटर जो है वो यूज किया गया है। पहले क्या होगा? पेंटामीटर यानी 10 सिलेबल्स, ठीक है, और हेक्सामीटर का मतलब 12 सिलेबस। मीटर वाला वीडियो देखना जरूरी है। स्पेंसर स्टेंजा के अंदर जो 9 लाइन होती है उसमें पहले आयम्ब पेंटामीटर यानी 10 सिलेबल यानी 5 फीट, और लास्ट लाइन में आयम्बिक हेक्सामीटर यानी 6 फीट। ये कहानी होती है। राइम स्कीम होती है ए बी बी सी और अकेला सी। ये राइम स्कीम हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक स्टेंजा। आप इसको अच्छे से याद कर लिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, ज्वाइन करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।